अध्यक्ष महोदय, ये बिल की सबसे जो जरूरत थी, मैं समझता हूं, मैं मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। काफी ट्रिब्यूनल्स इस देश में बने हैं और उन ट्रिब्यूनल्स में रवि व्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है। जब हमने इस बिल को जब स्टडी कर रहे थे, मैं राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय, और चूरू वो क्षेत्र है जो रवि व्यास ट्रिब्यूनल वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को देखते हुए उसको 33 साल हो गए सर, 33 साल। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो पानी का समझौता हुआ और उस समझौते के तहत जो राजस्थान को अपने हक का पानी मिलना था, उस पानी की सबसे ज्यादा जरूरत, उसकी महत्वता सिर्फ चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही थी सर। यह बिल मंत्री महोदय जो लेके आए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो बिल 1956 का था, उसमें एक सबसे बड़ा प्रावधान यह था कि ट्रिब्यूनल बना दी गई और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं। सेक्शन 5 उसको 5 साल की मोहलत देता है, सेक्शन 5(3) इसको 1 साल का एक्सटेंशन देता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनिश्चित काल तक का टाइम दे सकती है। और उसका जीता जागता सबूत यह है कि रवि व्यास ट्रिब्यूनल जो 1986 में बना, 33 साल तक भी आज तक उसमें अवार्ड नहीं दिया गया। कावेरी वाटर का डिस्प्यूट जून 1990 में बना, आज 27-28 साल हो गए। ऐसे के अंदर इस बिल की बहुत बड़ी जरूरत थी, बड़ी महत्वता थी। अध्यक्ष महोदय, बहुत से ड्रॉबैक इसमें रहे हैं और इसका इंपैक्ट सोसाइटी पर जो पड़ता है, एक अनिश्चितता रहती है। जो किसान खेत में बैठा हुआ एक उम्मीद रखता है कि मेरे पास में नहर का पानी आएगा, उसकी जमीन एक्वायर हो जाती है। सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट, पर सब पानी के कहीं देखने को नजर नहीं मिलता। सर, मेरा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे रवि व्यास एग्रीमेंट जब हुआ, 8.7 MF का पानी का सर एग्रीमेंट हुआ। सर, मैं एग्रीमेंट डेटेड 31st of December 1981 रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ सरप्लस रवि व्यास वाटर। सर इसमें एक साफ लाइन लिखी भी है, वी द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब, keeping in the view the overall national interest and desirous of speedy and optimum utilization of the waters of Ravi and Beas, do agree that the share of Punjab will be 4.22 MAF, share of Haryana will be 3.50 MAF, and share of Rajasthan will be 8.60 MAF. सर, इसमें एक आगे बात यह कहेगी, क्योंकि पंजाब ने हमेशा एक बात नहीं कह दी कि पानी कम हो गया, पानी है नहीं। राइपेरियन स्टेट्स के बारे में बात चल पड़ती है सर। सर, इन केस ऑफ एनी वेरिएशन इन द फिगर्स ऑफ 17.17 MAF in any year, the shares will be changed pro rata of the above revised allocation subject to the conditions. सर, मेरा अध्यक्ष महोदय ये कहना है, ये जो एग्रीमेंट 1981 में बना 31/12 को, इसमें सर साइन करने वाले भजनलाल जी, लेट भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर हरियाणा, लेट शिवचरण माथुर जी चीफ मिनिस्टर राजस्थान, दरबारा सिंह जी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी। सर, उन्होंने ये एग्रीमेंट टाइप कर दिया, सबने इस पे साइन किए। राजस्थान को अपने हक का पानी मिलना चाहिए था, उसकी कवायद में आज सालों साल बीत गए सर, और पंजाब आज ये बड़ी इजीली बात कह देते हैं कि सर कि पानी हमारे पास में राजस्थान को देने के लिए है नहीं। सर, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जाता हूं सर, जहां पंजाब ने एक बात कही सर, उनका ये मानना था, पंजाब का ये कहना है कि राइपेरियन स्टेट, सर कमेटी का ये मानना था कि द हेलसिंकी बर्लिंग रूल्स कैन गाइड द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। In this regard, the committee have always also been informed that the basic doctrine accepted by the Helsinki-Berlin rules is that every basin state is entitled to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of waters of a trans-boundary basin. सर, ये हेलसिंकी और बर्लिन के रूल्स थे, ये लागू होते हैं राजस्थान के ऊपर भी सर।
हमारे हक का पानी हमें मिलना है। इसी की बात को लेकर बात चली, आज आप 32 साल बाद ये कह रहे होगे कि पानी आपके हक का है नहीं, तो सर ये बात कैसे चलेगी सर? सर 8.60 MF पानी सर, 0.60 MF पानी हमें आज भी नहीं मिल रहा। सर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कनाल योजना बनाएगी सर, उस लिफ्ट कनाल योजना के अंदर 2.40 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करना था सर। उसके अंदर से जब पानी न मिलने के कारण रोज धरना प्रदर्शन हुए राजस्थान के अंदर, सरकारों ने अंडर प्रेशर में आके सर 1,38,000 हेक्टेयर जमीन काट दी गई सर। और आज तक वो वेट कर रहे हैं कि कब ये पानी पंजाब हमारे का 0.60 में पानी दे दे तो वो जमीन सिंचित हो जाए सर। सर पंजाब ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ही, अवार्ड को ही अपनी विधानसभा में घोषित करा दिया सर, जो ये एक अपने आप में उसकी चीज है सर। मेरा इसमें एक चीज और मानना है सर, ये एक ऐसा इश्यू नहीं है। इसके अलावा सर 0.47 MF पानी भाखड़ा मेन लाइन से राजस्थान को मिलना था सर। सिद्धमुख नहर परियोजना का गठन किया गया, राजस्थान की सरकार ने 400 करोड़ रुपए इस योजना पे दिए गए सर 2 मिनट्स प्लीज सर 400 करोड़ रुपए दिए गए। और सर आपको मैं बता दूं, सिद्धमुख कनाल सिद्धमुख के गांव के नाम पे रखी गई। आज सर 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया सर, आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आया सर। कनाल का नाम सिद्धमुख कनाल, और उसमें एक बूंद पानी नहीं आया सर, क्योंकि हरियाणा हमारे शहर का पानी हमें देने को तैयार नहीं सर। ये ऐसे इश्यूज है जिन इश्यूज के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी थी सर। अभी हाल ही के अंदर अपर यमुना रिवर बोर्ड के अंदर से हिंदुस्तान का हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है सर। ये तेजावाला हेड से सर 250 किलोमीटर दूर कनाल सिस्टम अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आनी थी सर। मैंने ये बार बार बात कही सर, इस पूरे बिल के अंदर राजस्थान का हमारा ही क्षेत्र ऐसा है जो उससे वंचित रहा है। और सर ये बहुत जरूरी है कि आप लोग 2 मिनट का समय और दें सर प्लीज सर 2 मिनट का समय और दीजिए सर इनका समय भी दे रहे हैं सर। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। कोई बात नहीं सर, मेरा ये कहना है सर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें से पाइपलाइन से वाटर तेजावाला हेड से 270 किलोमीटर राजस्थान के अंदर अंडरग्राउंड आएगा सर। हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने 15 फरवरी 2018 को एग्री किया। और सर एक बात कही साफ कि अगर राजस्थान की बैठक, छठी बैठक में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, यदि राजस्थान स्वतंत्र नहर बनाता है, अपने हिस्से का जल ले जाने की व्यवस्था करता है, तो हरियाणा को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। सर मैं आपको सर प्लीज 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट सर। मेरा आपसे कहना है कि इस हरियाणा की एग्रीमेंट के बाद, उनके हाँ भरने के बाद में राजस्थान की गवर्नमेंट ने डीपीआर बनाने का काम किया सर। 22,000 करोड़ की डीपीआर बनकर बनी सर। उसके 1 साल बाद में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने यह बात को कहते लेटर की मना कर दिया कि राजस्थान के शेयर को पानी देने में कामयाब नहीं है सर। मेरा आपसे निवेदन यह है कि सर ये नया बिल आया है, क्या 33 साल के, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सर 33 साल के इंतजार के बाद में क्या हम दोबारा से हमें इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जहां डीआरसी 1.5 साल ले लेगी, ट्रिब्यूनल 5 साल ले लेगा, फिर क्या हमें 8 साल तक इंतजार करना पड़ेगा इस पानी को लेने के लिए? सर लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा सर, मेरा ये कहना है सर, एग्रीकल्चर में इरिगेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर 85% लैंड सलाइन वाटर से प्रभावित है सर। वी आर रेन फेड सर। इरिगेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं आई सर। टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हुई दुनिया भर के अंदर, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, पिवॉट बेस्ड जो इरिगेशन हम करते हैं, उस इरिगेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ सर। फ्लड इरिगेशन आज भी रैंपेंट है सर पूरे स्टेट्स के अंदर। मैं किसानों के बारे में नहीं कहना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले। फ्लड इरिगेशन को रोका जाए तो सर 50% वाटर हम सेव कर सकते हैं। अगर 50% वाटर सेव करेंगे तो राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को सब पानी मिलेगा। मेरा आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को सबने बात कही है, एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करे और पैसा देकर सर वाटर को हम सेव कैसे कर सकते हैं। वाटर का प्रोडक्शन बढ़ानी जा सकती सर, पर सेव किया जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन, मंत्री महोदय आप इस सभी को ध्यान देंगे। आई टोटली सपोर्ट द बिल। थैंक यू वेरी मच।